Hello guys and welcome to Education World. पहले तो गाइस वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 2022 आ चुका है एंड 2022 का ये मेरा सबसे पहला वीडियो है। जनरल साइंस स्टैंडर्ड 7th का जो चैप्टर नंबर 5 है, जो है फूड सेफ्टी, ये कैसे आप समझे, कैसे आपको इजी तरीके से आए, वो आप इस पूरे वीडियो में देखेंगे। तो इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड पूरा देखना, सब समझना एंड आपको एंड में आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। विथ इतना मैं ड्यूली ट्रिप्स एंड ट्रिक्स दोनों दूंगा इसमें, तो पूरा वीडियो का एंड तक देखिए। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप एजुकेशन वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। चलिए इस वीडियो को तो गाइस पहले जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो आप समझिए। ये है हमारे एक ह्यूमन बॉडी। अब ये ह्यूमन बॉडी को रन करने के लिए, चलाने के लिए हमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ती है, जैसे कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है एक ह्यूमन बॉडी को रन करने के लिए। अभी मेरे पास ये बॉडी है, अब मैं अगर कुछ दिनों तक खाना नहीं खाऊंगा, कुछ अपने अंदर प्रॉपर ये जो फैट्स है वो नहीं लूंगा, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन ये सब नहीं लूंगा, क्या मैं चल पाऊंगा? ऑब्वियसली मैं नहीं चल पाऊंगा। एक ह्यूमन बॉडी को फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन, स्टेमिना, ये सब की जरूरत पड़ती है। एंड ये सारी चीजें हमें कौन देता है? हमें देता है फूड, खाना। खाना जब आप कंज्यूम करते हो, जब खाते हो, तब आपको फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन से हर एक चीजें मिलती है। खाने में भी दो टाइप के खाने होते हैं। ये थोड़ा मैं सिलेबस के मतलब बाहर जाके आपको समझा रहा हूँ। दो टाइप के खाने होते हैं। एक होता है घर का खाना, दैट इज होममेड फूड, और दूसरा होता है जंक फूड। इसको जंक फूड को मैं दूसरे लैंग्वेज में बोलूंगा फास्ट फूड। बाहर जाके कुछ खा लिया, मंचूरियन वगैरह, ये सब जंक फूड की निशानी है। ये आप खाओगे तो आपकी बॉडी वो कंज्यूम नहीं कर पाएगा। जबकि अगर आप होम फूड और फ्रेश फूड्स लाइक वीट, ज्वार, भाकरी, ऐसे सब चीजें खाओगे, खाना, राइस, दाल, ये सब चीजें जब घर के खाने कंज्यूम करोगे तो आपको ये सब मिलेंगे, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन्स। जबकि जंक फूड में आपको ये सब कंज्यूम नहीं होगा। आपको प्रोटीन्स, विटामिन चाहिए तो आपको होममेड अच्छा खाना, फ्रेश खाना खाना पड़ेगा। अब गाइस थोड़ा बुकिश में जाते हैं और देखते हैं कि बुक में क्या लिखा है। तो गाइस मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने सामने टेक्स्ट बुक रखें। जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, मैं सामने यहाँ पर आपको एक छोटा सा पेपर की तरह आपको यहाँ पर एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ। पीडीएफ में अगर ना दिखे तो आप टेक्स्ट बुक रखिए अपने सामने एंड साथ ही साथ एक पेंसिल रखिए, ताकि मैं जो भी बोलूँ अंडरलाइन करने को, मीनिंग लिखने को, वो सब आप अंडरलाइन करते चलिए। तो चलेगा इस बुक वे में जरा जाते हैं। फूड सेफ्टी चैप्टर का नाम है, मतलब खाना कैसे हम बचाए, दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर। ऑल कंटेनेंट्स ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। यही तो मैंने बताया, एक बॉडी को रन करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है? फूड, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सारी चीजों की जरूरत है बॉडी को रन करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, अंडरलाइन कीजिए गाइस, वी गेट दिस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड मटेरियल्स लाइक व्हीट, अंडरलाइन, जवार, अंडरलाइन, पल्सेस, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। मैंने आपको ये थोड़ा सिलेबस के थोड़ा बाहर जाके बताया था कि जंक फूड रहता है, होम फूड रहता है। होम फूड मतलब घर का खाना रहता है, बट सिलेबस में आपको डायरेक्ट घर का खाने के बारे में बताया, जंक फूड के बारे में मेंशन नहीं किया है। जंक फूड मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ, ये एग्जाम में नहीं आएगा। ऑब्वियसली आपने जो अंडरलाइन किया है, व्हीट, जवार, पल्सेस, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट्स एक्सेट्रा, ये सब एक बॉडी को रन करने में काम आता है। हाउएवर, what will happen if these food materials are infested by insect or spoiled in any way? मतलब ये फूड अगर खराब हो जाए, या समझिए ये फूड कभी खराब हो जाए या स्पॉइल्ड हो जाए, तो क्या करना है? ये क्वेश्चन दिया है जो आप अपने पर्टिकुलरली सब्जेक्ट टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हो। ये बहुत एक अच्छा टॉपिक है।
आगे बढ़ते हैं और नीचे वाले पैराग्राफ में देखते हैं कि क्या। अच्छा गाइस, ये जो सेकंड पैराग्राफ है इतना इजी है ना, अगर आप पढ़ोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा आप समझिए, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बेसिक्स क्वेश्चन पूछूंगा, अब आप उसका आंसर देना। मैं आपको बोलूंगा, मैं आपके सामने फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने राइस और दाल, ये दोनों चीज रखा हूं, मतलब इन शॉर्ट मैंने मील रखा हूं आपके सामने, लेकिन ये मील फ्रेश मील है, मतलब अभी अभी बनाया हुआ खाना है, एंड मैं आपके ऐसे सामने रखा हूं, क्या आप खाओगे या नहीं खाओगे? ऑब्वियस है गाइस, आप लोग खाओगे, आप लोग कंज्यूम करोगे वो मील। क्यों? फॉर योर प्रॉपर ग्रोथ, आपको खाने की जरूरत है, भूख लगी है, ताकत चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, तो आप वो खाना कंज्यूम करोगे। लेकिन ऑब्वियस है, अगर यही राइस दाल अगर मैं 5-6 दिन पहले का लाऊं, तो क्या आप खाओगे? विल यू कंज्यूम इट? नो, ऑब्वियसली नो। क्यों? क्योंकि ये खाना खराब हो चुका है। आप बोलोगे स्पॉइल्ड हो चुका है। स्पॉइल्ड होना यानी क्या? खराब होना। खाना अगर खराब हो गया है तो क्या आप खाना पसंद करोगे? ऑब्वियसली नहीं पसंद करोगे। अब एक चीज बताता हूँ, कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक एप्पल है, ठीक है, ये एप्पल के मैंने 4 पीसेस किए, और पीस मैंने खाया, 2 पीस मैंने खाया, 3 पीस मैंने खाया, और ये चौथा पीस है, ये चौथा पीस है। ये पीस को मैंने ऐसे ही खुला रख दिया, मैंने। कब ये आप घर पे भी कर सकते हो। एप्पल समझो, या पेरू, गोवा गोवा जो आप खाते हो वो भी समझिए, इसको मैंने खुला छोड़ दिया। कुछ समय बाद आप क्या देखोगे गाइस, कुछ घंटों बाद, कुछ समय बाद आप क्या देखोगे, ये जो ऊपर की जो ये लेयर है ना, ये ऐसा ब्लैक पड़ने लगती है, या ऑब्वियस अपने आप ब्लैक होने लगती है। लेकिन जब आप उसको कट करोगे, वो ऊपर का पीस को कट करोगे और अंदर का देखो, तो वो एकदम फ्रेश रहेगा, लेकिन ऊपर की पीस ब्लैक होने लगती है। इससे हमें क्या पता चलता है कि खाना ज्यादा टाइम तक रखने से खाना खराब हो जाता है। यही दिया आपके सेकंड पैराग्राफ में, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज, मतलब कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो खाना खराब होने के बड़े जिम्मेदार हैं। सम फ्रूट्स लाइक सॉरी सम फ्रूट्स ऑफ देयर स्किन टर्न ब्लैक, ये तो मैंने आपको अभी बताया। अगर आप एप्पल या फॉर एग्जांपल आप पेरू खा रहे हो, पेरू के आपने 4 पीस किया, इन 4 पीस में से आपने एक पीस ऐसे रख दिया, खुला रख दिया, तो वो क्या होगा, वो पीस एक टाइम आएगा जब वो ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक ऑर्डर हो जाएगा। Such foodstuffs are not suitable for sorry some foodstuff give out a foul or back order. Underline this word, foul or back order. Back order मतलब बदबू, बदबू आना। Okay, such foodstuffs are not suitable for us to eat. यही तो बोला है, क्या आप ये खाना खाओगे? ऑब्वियसली आप नहीं, आप खाना चाहोगे तो भी नहीं खा पाओगे, बिकॉज ये खराब हो चुका है। Okay, sometimes naturally available foods materials are spoiled by wrong handling when they are overcooked or improperly stored. Guys, improperly stored को improperly stored का मतलब लिखिए गाइस, गलत तरह से रखना या गलत तरह से संभाल के रखना। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कभी कभी अच्छे खाने भी खराब हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी ने राइस बनाया, राइस बनाते बनाते मम्मी का ध्यान शायद कहीं और था, जिसकी वजह से राइस जल गया, क्या आप खाओगे? ऑब्वियसली नहीं खाओगे, जबकि वो खाना अच्छा है, लेकिन वो ओवर कुक हो गया। ओवर कुक होना यानी ज्यादा खाना, मतलब जल जाना खाने का, या खराब हो जाना, खराब नहीं बोल सकते हम, बट जल जाना। दूसरी बात, इम्प्रॉपरली स्टोर, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको एक मिठाई दिया है, या आपको आइसक्रीम दिया है। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम बहुत अच्छा है, एग्जाम्पल है, आइसक्रीम दिया आपको, अगर आपने आइसक्रीम को प्रॉपरली फ्रिज में या फ्रीजर में स्टोर नहीं किया, क्या आप आइसक्रीम खा पाओगे? वो आइसक्रीम पिघल जाएगा और उसका सारा टेस्ट हट जाएगा। तो यही होता है, समटाइम्स ऐसा नेचुरली बहुत अच्छे खाने भी बुरे हो जाते हैं, बिकॉज या तो ओवर कुक की वजह से, या तो उसको हम लोग संभाल के नहीं रख पाए उस वजह से। आगे बढ़ते हैं, सी इन अ डैम्प प्लेस मतलब खराब जगह पर रख देना। इन सच केसेस द क्वालिटी ऑफ द फूड मटेरियल्स डिटरॉइट्स, they may also get spoiled during transportations. Can you give more example of such food spoilage? कभी कभी खाना ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, यानी लाए जाने के दौरान या भेजे जाने के दौरान ही खराब हो जाते। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एप्पल के 100 किलो मैंने एप्पल यहाँ से नासिक भेजा, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, 100 किलो एप्पल मैंने यहाँ से नासिक भेजा।
नासिक भेजते भेजते मेरे पास एप्पल की 100 किलो एप्पल है, मतलब क्या ऐसा एक दो टोकरी में थोड़ी आएगा, 100 ऐसा पूरा भरे, पूरा ट्रक भर के एप्पल। ट्रांसपोर्टेशन में अभी नासिक जाते जाते समझो कोई टोकरी उल्टी हो गई, गिर गई, और वो एप्पल दूसरे एप्पल के ऊपर गिरे। मतलब इससे क्या हुआ ना, एक एप्पल के ऊपर दूसरा एप्पल गिरा एंड वो फिर दब गया, खराब हो गया, ये भी फूड स्पॉइलेज हो गया। अभी आगे क्या बोला, अभी आपको एक क्वेश्चन पूछा है बुक में कि क्या आप और एग्जांपल दे सकते हो क्या। तो गाइस ये एग्जांपल आप मुझे कमेंट्स में जरूर बोलना, आपके पास ऐसे कुछ और एग्जांपल्स है क्या। आगे बढ़ता हूं मैं, एंड यहाँ पर येलो येलो बॉक्स में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन के दौरान दिया है। द फूड सर्व विल कंज्यूम, कंज्यूम का मतलब होता है ईट, अंडरलाइन एंड राइट, वेदर ऑफ एनिमल और अ प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स मतलब ऑब्वियसली हम लोग घास फूस भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, ओके। एनिमल्स में मतलब नॉनवेज वगैरह, घास फूस मतलब कोई आपने फॉर एग्जांपल कोई साग खा लिया या कुछ पालक वगैरह खाया, दैट्स ऑल कम्स इन प्लांट सोर्स। मस्ट बी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, मतलब अच्छा क्वालिटी का रहना चाहिए, अदरवाइज वी ईट वी मे ईट फॉल प्रे टू डिजीज और इलनेस। मतलब हम अगर हम लोग ने कुछ बुरा खाना खा लिया तो आपका पेट खराब हो जाता है, या हम इलनेस यानी हमारा तबियत खराब हो सकती है, हमारी तबियत खराब हो सकती है अगर हम लोगों ने कुछ गलत खाना खा लिया तो। फूड इज सेड टू बी स्पॉइल्ड, अंडरलाइन दिस, फूड इज सेड टू बी स्पॉइल्ड इफ देयर इज अ चेंज इन इट्स कलर, ऑर्डर, टेक्सचर्स, क्वालिटी, टेस्ट, एंड देयर इज अ लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेंट। ध्यान दीजिए गाइस, फूड को स्पॉइल्ड बोला जाता है कब, जब उसके कलर में चेंज है। यही तो मैंने बोला एप्पल का कि इसके कलर में चेंज है, ब्लैक हो गया तो क्या हुआ, फूड स्पॉइल्ड हो गया, खराब हो गया हम बोलते हैं। ऑर्डर, खुशबू में, टेक्सचर, टेक्सचर मतलब उस समझो कभी कभी हम खाना ऐसे रख देते तो क्या चूहा खा लेता है, या फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऐसा चींटी आके खा लेती है, व्हाट्स उसका टेक्सचर बदल जाता है, क्वालिटी क्वालिटी बदलना, टेस्ट बदलना। अभी ऑब्वियसली टेस्ट भी बहुत सारे खानों का बदल जाता है, एंड देयर इज अ लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेंट, मतलब जो आपका न्यूट्रिएंट आपको मिलना चाहिए वो आपको मिल नहीं पाता है। आगे बढ़ते हैं, ये वाले पैरा में मैं अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि वैसे भी वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं गाइस, ये वीडियो में पूरा चैप्टर हम कवर अप नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। एंड मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में कर रहा हूँ, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्द आपको मिल जाएगा मेरे इसी चैनल पे, तो प्लीज चैनल को। तो चलिए गाइस देखते हैं आगे वाला जो है, ये जो पैराग्राफ है इसमें आपको एक चीज बोला है कि कभी आप बाहर घूमने जाते हो तो ऑब्वियसली आप ऐसे खाने, माउथ वाटर मतलब मुंह में पानी आने वाले ऐसे कुछ खाने देखते हो और आप खाते हो, कंज्यूम करते हो। फॉर एग्जांपल पाव भाजी, मिसल पाव, पिज्जा, बर्गर। ऑब्वियसली आपके मुंह में अभी भी पानी आ रहा है, बट ठीक है गाइस, बैक टू आवर टॉपिक। जब भी आप ऐसे कुछ खाने देखते हो आप वो कंज्यूम कर लेते हो, लेकिन आपको क्या पता है वो खाने किस पानी से बने हैं, कैसे बने हैं, कैसे वो उनको बनाया गया है, क्या अच्छा पानी यूज किया गया है, ये सब आप टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। यही लिखा है पैराग्राफ में, आप वो पैराग्राफ पढ़ सकते हो। वहां पर सिर्फ एक ही वर्ड आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज हाइजीनिकली। हाइजीनिकली मतलब क्या वो फूड हाइजीनिक मतलब अच्छा है, खा सकते हैं, उससे हम हमारा प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स क्या बढ़ सकता है, वो आपको समझना है। वो आप पैराग्राफ पढ़ लीजिए, आपको समझ जाएगा। एक बार मैं आपको रीड करके सुना देता हूँ। ऑन द डे आउट ऑफ अवर फ्रेंड्स और फैमिली वी एंजॉय माउथ वाटरिंग। माउथ वाटरिंग मतलब ऐसे पदार्थ या ऐसे खाने जो जिसे देख के हमारे मुंह में पानी आ जाए। डिशेस लाइक पानी पूरी, शेव पूरी, पाव भाजी, वड़ा पाव, पिज्जाज, बर्गर। बट हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू हाउ और वेयर दे वेर मेड, कैसे और कहाँ बने वो, ठीक है। वॉट दे आर डिस्प्लेड एंड सर्व हाइजीनिकली, क्या वो अच्छी तरह से सर्व किया गया है, हाइजीनिक है वो। वॉट आर द सोर्स ऑफ वाटर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग देम, मतलब खाना बनाने के लिए किस टाइप के पानी यूज किया गया, ये सब आप अपने साइंस टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर आपको डिस्कस करना है आप अपने साइंस टीचर के साथ डिस्कस कीजिए, नहीं तो मुझे मेरे इंस्टा अकाउंट पे आप पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं आपके साथ वो सारी बातें डिस्कस करूंगा। मेरा इंस्टा अकाउंट ये है। और एक इन्फॉर्मेशन गाइस, टेलीग्राम पे भी आप मुझे क्वेश्चंस क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल ओपन है, दैट इज एजुकेशन वर्ल्ड, चैनल का नाम है, आप विजिट कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। आगे बढ़ते हैं गाइस,
एंड देखते हैं आगे क्या है। आगे की ये जो 2 पैरा है यहाँ पर भी घुमा फिरा के आपको एक ही बात बोला गया है जो आप अभी तक पढ़ रहे हो कि फूड खराब हो गया तो क्या होगा। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि फूड वेरियस काइंड्स ऑफ फूड्स सॉरी वेरियस काइंड्स ऑफ चेंजेस अकर्स इन फूड मटेरियल्स, मतलब बहुत सारे फूड मटेरियल मतलब फूड खाना खाने में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं गाइस। फॉर एग्जांपल खाने का काला हो जाना। आपको मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। पित्तल पित्तल की जो थाली रहती है गाइस, उसके ऊपर अगर आप खाना रखोगे एंड अगर उसी खाने को आप मतलब 4-5 घंटों तक रखते हो या 4-5 घंटों से ज्यादा उस खाने को रखते हो और उसे कंज्यूम करते हो, तो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर यू। ये पॉइजनस हो जाता है, पॉइजन पकड़ लेता है। ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे वो खाने को पॉइजनस बना देता है। ये आपको बिल्कुल नहीं कंज्यूम करना चाहिए। जब भी आप पीतल के थाली के ऊपर अगर कोई खाना रखते हो तो उसके ऊपर या तो आपको कोकोनट का जो झाड़ का जो पत्ता है वो रख के आपको खाना रखना चाहिए। दैट विल बी मोर प्रिवेंटेड और आपका खाना और हाइजेनिक रहेगा। तो यही बोले यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स टर्न ब्लैक, मतलब खाने का काला हो जाना, टेस्ट में चेंज आना, मतलब यही सब आपको घुमा फिरा के इस पैराग्राफ में बोला है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या बोला है, ऑफन फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा प्रोड्यूस इन द फार्म्स डैमेज ड्यू टू वेरियस रिएक्शंस लाइक इम्प्रॉपर हैंडलिंग, इम्प्रॉपर स्टोरेज, इम्प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन। यही तो आपको ऊपर भी बताया। बहुत सारे खाने की वजह उनके फार्म से ही होती कि समझो उनको बहुत सारे खाना उन्होंने बना दिया लेकिन उनको हैंडल करना नहीं आया। बहुत सारा खाना उन्होंने बना दिया लेकिन प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन या प्रॉपर स्टोरेज कैसे जमा करके रखना है वो उनको नहीं समझा, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान खराब हो गया। यही सब होता है। मिल्क और मीट ये एक ऐसी चीजें हैं जो एसिडिक एंड अल्कलाइन है। ये कभी भी खराब हो सकते हैं बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। दूध आप रखो, गर्म मत करो 2 दिन तक, क्या होता है दूध फट जाते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ सम केमिकल रिएक्शन वो खराब हो जाते हैं। और जब भी दूध को आप मेटल के कांटेक्ट में लाते हो खराब हो सकता है, केमिकल रिएक्शंस पकड़ सकते हैं। Some foodstuff may be spoiled due to contamination of microorganisms and insects from the surrounding air. कुछ फूड्स खराब इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई इंसेक्ट उसके आजू बाजू भिन भिना रहा है। आगे बढ़ते हैं और आगे का जो हमारा पैराग्राफ है, फूड वेस्टेज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। ये एग्जाम्स में मतलब आने वाला पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में भी आ जाएगा। ये कोई मतलब हार्ड डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। अब स्टूडेंट्स ये यू नो ये आप लोग ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना होगा या आप लोग ने किया भी होगा, फूड वेस्टेज। कभी आप लोग ने ये बात ऑब्जर्व करेगी जब भी आप कभी ऐसा शादियों में जाते हो, आपको जितना खाना है आप उतना खाना नहीं लेते, उससे ज़रा ज़्यादा लेते हो, लेकिन एंड में क्या होता है आप पूरा खा नहीं पाते, वो फूड वेस्ट कर देते हो। गाइस बहुत सारे कंट्रीज इवन अवर इंडिया के पास कुछ लोग हैं उनके पास इतना तक पैसा नहीं कि वो एक दिन का एक वक्त का रोटी खा सके। एंड आप लोग इतना फूड स्पॉइल वेस्ट मतलब वेस्ट करते हो। क्या वो फूड वेस्ट हुआ था क्या, मतलब खराब हुआ था क्या जो आपने फेंक दिया? नहीं, वो फूड अच्छा था लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी मिस्टेक आपकी गलती की वजह से वो फूड आपने फेंक दिया। अगर वो फूड बचा रहता तो आज किसी और में वो काम आता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी बड़ी बड़ी शादी में बैंक्वेट्स में गए हो, वहां पर खाना रखा है, आप खाना लेते हो, जितना आपको खाना कंज्यूम करते हो, अगर खाना बच गया तो आप क्या करते हो, फेंक देते हो। ये आपको नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों को खाना तक नसीब नहीं होता। एंड यही इस पैराग्राफ में भी बताया, फूड वेस्टेज। With the help of science and technology, India has shown a great progress in the production of various foodstuff like cereals, fruits, vegetables, fish, as well as milk and milk products. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा वजह से आज इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस किया है फूड सर्फ के क्षेत्र में। इवन सो मेनी पीपल इन आवर कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस प्रॉब्लम ऑफ हंगर। ऑब्वियसली इंडिया की तो यू नो बहुत इंडिया ने फेस किया है इस प्रॉब्लम को, खाना न मिलना, एक वक्त की रोटी। मैंने अंडरलाइन कीजिए हाँ गाइस, ये आपको समझने के लिए, ये आपके लाइफ टाइम समझने के लिए है ये पॉइंट। मेनी डू नॉट गेट इवन वन मील अ डे, मतलब एक वक्त की रोटी, एक वक्त की रोटी भी बहुत लोगों को नसीब नहीं हो पाती। Hence, it is our duty to prevent wastage of foods, whatever it takes place. आगे बढ़ते हैं। Quantitative wastage of food. Wrong methods of farming like hand sowing of seeds,
इनएडुकेट को अंडरलाइन करके लिखिए रॉन्ग वे, थ्रेसिंग, इम्प्रॉपर स्टोरेज एंड रॉन्ग मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कभी कभी हमारी ही नहीं, कभी कभी फार्मर की भी गलती हो जाती है। फार्मर की क्या गलती होती है, फार्मर तो हमें खाना बना के देता है, कभी कभी ज़्यादा पानी डाल देना या फसल उगाते टाइम कुछ गलत मतलब कुछ गलत हो जाना, कुछ रॉन्ग हो जाना, ज़्यादा पानी दे देना, थ्रेशिंग इम्प्रॉपर, सॉरी, ये सब के कारण की वजह से भी फूड खराब हो सकता है। अभी वो फूड खराब हो गया तो ऑब्वियसली वो क्या मार्केट में आएगा, नहीं आएगा। उतना फूड टोटल वेस्ट। अगर वो मार्केट में आता था तो वो कितने लोगों का पेट भर सकता था, लेकिन क्या वो फूड मार्केट में आया, नहीं, वो वहीं पर वो फूड वेस्ट हो गया। आगे देखिए, एंड रॉन्ग मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब भेजना। Distributions are the some reason of quantity wastage of foods. Obviously, decide much food is wasted as a result of custom of offering the serving too much food as guest at traditional fest. Obviously, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ट्रेडिशनल डेज हो रहते हैं, जैसे कि दिवाली हो गई, होली हो गई, वो लोग आते हैं तो हम लोग खुशी खुशी कुछ ज़्यादा ही खाना भर के देते हैं, लेकिन सामने वाला उतना खाना कंज्यूम नहीं कर पाता है। खाने वाला थोड़ा खाता है, सामने वाला थोड़ा खाता है, फिर वो खाना रख देता है। फिर क्या वो आप यूज़ करते हो क्या? ऑब्वियसली नहीं करते। आप लोग क्या करते हो, या तो उसे बाहर किसी कुत्ते को दे देते हो या तो फेंक देते हो। अगर वो फूड बचा रहता तो और ये और किसी के खाने में काम आता। सेकंड बोला, हैड इट नॉट बी वेस्टेड ऑल फूड कुड बी मेट द नीड्स ऑफ द अदर्स। मतलब वो खाना किसी और के भी काम आ सकता था। क्वांटिटी वेस्टेज ऑफ फूड, using wrong methods of protecting food, excessive use of food preservatives, overcooking, washing the vegetables after cutting them, mishandling of fruits like grapes and mangoes, miscalculation of time required to transport the food producer to consumers are the some causes of quantity wastage of food. कभी कभी वो बोलते हैं ना, टाइम 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 अपने को मतलब गलत हो जाता है। क्या गलत हो जाता है टाइम? फॉर एग्जाम्पल, एक फूड 3 दिन तक रह सकता है एक फूड, लेकिन क्या होता है 3 दिन से लेट हो गया ट्रांसपोर्ट करने में, तो वो फूड हो गया खराब। अब वो फूड क्या वो मार्केट में आते थे खराब हो जाएगा। कभी कभी टाइम इम्प्रॉपर होता है, कभी कभी क्या होता है ओवर कुकिंग हो जाता है, मिस हैंडलिंग फ्रूट्स, कभी कभी ग्रेप्स, मैंगोस, ये बहुत नाजुक चीज़ें रहती है गाइस। इसको ना मतलब बहुत आराम से दिमाग लगा के इसको लाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर ग्रेप्स को मैंने ऐसा दबा दिया वो तो खराब, मैंगो को अगर मैंगो के ऊपर कुछ हैवी चीज़ आपने रख दी, खराब। सो ऑब्वियसली ये बहुत नाजुक चीज़ रहते हैं, इसको आप प्रॉपरली हैंडलिंग करके लाना पड़ता है। अगर ये सब हैंडलिंग नहीं हुआ तो ऑब्वियसली व्हाट इज वेस्टेज होगा फूड का। अब आगे आपको कुछ क्वेश्चन दिया है, व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट द फूड्स वेस्टेज एंड स्पॉइलेज। या क्वेश्चन मतलब आप क्वेश्चन पूछा है, आंसर भी दिया है कि आप क्या क्या कर सकते हो कि आपका फूड स्पॉइल ना हो। तो मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। सर्व योरसेल्फ ओनली एज मच यू कैन ईट। ऑब्वियसली जितना आप खा सको उतना आप सर्व करो। अवॉइड ओवर कुकिंग फूड, जितना हो सके उतना मतलब कुकिंग कीजिए, ओवर कुकिंग मत कीजिए। अवॉइड थ्रोइंग आफ्टर लेफ्ट ओवर फूड, रीयूज इट इन अ प्रॉपर वे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप अंडरलाइन करके रखिए, स्टार मार्क करके रखिए। ये आप बहुत अच्छा मतलब सेंटेंस है। अगर कोई खाना बच जाता है तो उसे फेंकिए मत, देखिए कैसे आप उसको रीयूज, प्रॉपर यूज वापस कर सकते हो। बट ओनली एज मच ग्रेन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मील्स, सॉरी मिल्क एक्सेट्रा एज यू नीड। अवॉइड द टेम्पटेशन ऑफ मेक एक्सेसिव परचेज। ऑब्वियसली हमें जरूरत होती है इतनों की, लेकिन हम खरीदते इतने हैं क्यों? अगर आपको आज सिर्फ 2 फ्रूट की जरूरत है, एप्पल मैंगो, वही 2 लाइए। बाद में आपको ग्रेप्स खाने का मन हो वो लाइए। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक साथ ग्रेप्स, फ्रूट्स, मैंगो, सॉरी ग्रेप फ्रूट्स मैंगो नहीं, ग्रेप्स, मैंगो, एप्पल, बनाना सब एक साथ ला देते हैं, जिससे फूड का वेस्टेज बढ़ जाता है एंड जिनको उनके सच में जरूरत रहती है उनको मिलता नहीं है। चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ बॉटल्ड, कैंड, पैक्ड फूड एंड यूज विद इन द टाइम। मतलब आपको हमेशा हमेशा ये आपको नॉलेज में भी याद रखना है, आप कोई भी चीज़ लेते हो अगर वो पैक्ड हो तो उसका एक्सपायरी डेट देख के लीजिएगा। एक्सपायरी डेट देखिए, एक्सपायरी जो पूरा टाइम देखिए और उसी टाइम तक उसे यूज़ कीजिए। एक्सपायरी डेट तक उसको रखिए मत, उससे पहले उसे ख़त्म कर दीजिए। ईट ऑल द फूड दैट यू हैव सर्व्ड योरसेल्फ। जितना आपने सर्व किया उतना आप खाइए। ऑब्वियसली जितना आप, अभी आपके बॉडी को सामने वालों को कैसे पता कि आप कितना खाते हो, लेकिन आपको तो पता है ना आपके बॉडी आप कितना कंज्यूम करती है। आप जितना खाते हो उतना ही आप लीजिए, उतना ही कंज्यूम कीजिए।
जितना खा लिया, सॉरी, जितना खा लिया उसको रख दीजिए, दैट्स ऑल, मतलब खाली प्लेट रख दीजिए। फूड स्टोरेज एंड प्रिवेंशन, दिस इज ये सेशन जो ये पार्ट का हमारा ये लास्ट है। फूड स्टोरेज एंड प्रिवेंशन और फूड प्रोटेक्शन एंड फूड प्रिजर्वेशन, ये दो टॉपिक सिखा के मैं इस वीडियो को वाइंड अप कर दूंगा गाइस। पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाली है, तो आप अपडेटेड रहिए, ये पार्ट को देखते रहिए। कुछ दिनों के अंदर अंदर मैं आपको आपके लिए पार्ट 2 भी ला लूंगा, है ना, वो भी देख सकते हो। सो आपका पूरा एक चैप्टर कवर हो जाएगा। ध्यान से देखिए गाइस, क्या लिखा है, फूड स्टोरेज एंड प्रिवेंशन। अब इसका मतलब समझिए, फूड स्टोरेज एंड प्रिवेंशन मतलब उसमें कुछ इंसेक्ट्स वगैरह ना लग जाए, तो आप कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप लोग ने बहुत सारे शॉप्स में ऐसा देखा रहेगा, जब आप वड़ा पाव या कुछ भी लेने जाते हो, तो वो लोग एक ऐसा खाने को ऐसा कवर करके रखते हैं, आई डोंट नो द नेम, सॉरी फॉर इट, बट खाने को ऐसा कवर करके रखते हैं। वो क्यों रखते हैं वो खाने को कवर करके, ताकि उसमें मक्खियाँ वगैरह भिनभिनाए ना, खराब ना हो, वो स्पॉइल ना हो। इसको उठाते हैं, खाना फॉर एग्जांपल वड़ा पाव लेने गए हो तो वड़ा निकालते हैं, इसको वापस रखते हैं, वो वड़ा पाव में भर के आपको देते हैं, आप खाते हो। दैट्स हाउ टू प्रिवेंट योर फूड, हाउ टू स्टोर योर फूड, कैसे स्टोर करना है, कैसे प्रिवेंट करना है। आगे बढ़ते हैं गाइस, एंड वी हैव लर्नड अबाउट वेरियस मेथड्स ऑफ सेफ स्टोरेज ऑफ फूड्स लाइक फ्रीजिंग, ड्राइंग, बॉइलिंग, एयरटाइट पैकिंग एक्सेट्रा। ये सब मेथड आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना रहेगा, देखा रहेगा, या शायद किया भी रहेगा। खाना लाए, फ्रिज में डाल दो भाई, फ्रिज में डाल दो, सेफ रहेगा। खाना लाए, ड्राई मतलब गीला है खाना, कोई फॉर एग्जांपल टमाटर गीला है, सुखा दो उससे। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग, कोई चीज आपने बाहर से लाई हो तो शायद उसे बॉईल कर देते भाई, क्यों, प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। एयर टाइट पैकिंग मतलब टाइटली पैक कर देते कोई खाना, अगर फॉर एग्जांपल आप वेफर खा रहे हो, वेफर बच गया तो आप टाइटली उसे पैक कर देते हो, ताकि वो खाना एज लॉन्ग एज यू कैन आप यूज कर सको, इसलिए। These different methods prevent the growth of microorganisms in food, thereby save। इन शॉर्ट ये क्या बोला कि ये सब चीजें को जल्दी स्पॉइल नहीं हो सकती, ये सारी चीजें प्रिवेंट करती है आपके फूड को, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ये स्पॉइल, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से जो फूड खाना स्पॉइल हो रहा था वो स्पॉइल होने से बच जाता है। फूड प्रोटेक्शन एंड फूड प्रिजर्वेशन, ध्यान से देखिए भाई, फूड प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ फूड स्पॉइलेज इज अ माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ। माइक्रोबायोलॉजी मतलब ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, डिफाइंड माइक्रोबायोलॉजिकल, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, आई मीन पार्ट 2 में बताऊंगा। प्रिवेंशन ऑफ फूड स्पॉइलेज बाय माइक्रोबियल ग्रोथ एंड इन्फेस्टेशंस बाय पेस्ट इज कॉल्ड एज फूड प्रोटेक्शन। तो गाइस ये जो पूरा पैराग्राफ है इसको आप मार्क करके रखिए, एंड इम्पोर्टेंट मार्क करके रखिए, क्योंकि डिफाइन फूड प्रोटेक्शन आ सकता है, तो आप ये पूरा पैराग्राफ वहां पर डाल सकते हो। फूड प्रिजर्वेशन, use of various preservatives to prevent for a long period of time food spoilage due to internal factors called as food presentation। इसको भी अंडर आई मीन मार्क करके रखिए, ये भी डिफाइन फूड प्रिजर्वेशन के ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर क्या लिखा था गाइस कि फूड को लंबे समय तक बचा के रखना, लंबे समय तक बचाना इज नथिंग बट व्हाट, फूड प्रिजर्वेशन। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया है गाइस, ये चार्ट में क्या लिखा है देखिए, 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे टू वर्क टूवर्ड्स फूड सिक्योरिटी एंड अवॉइड वेस्ट ऑफ फूड। 16 अक्टूबर को अंडरलाइन कर दीजिए। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे, खाने का दिवस यानी खाद्य दिवस, ऐसा मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। सो ये क्वेश्चन आपको फिलअप्स यानी ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, तो इसको अंडरलाइन करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल इंस्टीट्यूशंस, दिस इज आवर लास्ट टॉपिक। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, this is a government organization that controls the production and distribution of foods and drugs। ये टॉपिक आपका क्लियर होना जरूरी है। यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, ये है फूड यानी आपका खाना, जो भी फॉर एग्जांपल राइस, दाल, या फॉर एग्जांपल बाजरा, व्हाटएवर। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ड्रग, ड्रग
ये समझ के इसको रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू मत देना। ड्रग यानी ड्रग का मतलब आप वहां पर लिख के रखे फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन मेडिसिन। मेडिसिन ड्रग यानी दवाइयाँ, दवाइयों को ड्रग बोलते हैं गाइस। ट्राई टू अंडरस्टैंड मेडिसिन। मेडिसिन लाइक बहुत कुछ हो गया, फॉर एग्जांपल मेडिसिन लाइक योर सिरप, सिरप हो गया, आपकी गोलियां हो गई, दवाइयाँ जो भी दवाइयाँ आपके आती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी फलाना फलाना जो भी आपकी दवाई आती है वो कहाँ पर आती है? ड्रग्स में। ड्रग्स यानी दवाइयाँ, मेडिसिन। तो ये बोला कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रोल करता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब कितना बनाना है, क्या खाना, और ड्रग यानी दवाइयाँ, बाय द स्टैंडर्डाइजेशन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI। ये एक मार्क रहता है गाइस, एक मार्क रहता है जो आपको ग्रीन कलर का रहता है। मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर यानी नेक्स्ट पार्ट टू में मैं आपको वो FSSAI मार्क दिखाऊं। वो एक मार्क रहता है, has been established as per the Food Safety and Standardization Act 2006। ये जो एक्ट बना था 2006, इसमें ये ऐसा लिखा गया था FSSAI मार्क रहेगा ना तो वो फूड सेफ है एंड प्रिवेंटेड है, बहुत अच्छा फूड है, ये आप ले सकते हो। FSSAI मार्क देख के ही खाना खरीदना चाहिए। एंड ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशली ड्रग्स यानी मेडिसिन के लिए, फूड यानी खाने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आपको दो वेबसाइट दी गई है, वेब एड्रेस मतलब वेबसाइट्स www.fssai.government.in, www.fda.maharashtra.government.in। दोनों वेबसाइट अवेलेबल है, आप जाके सर्च कर सकते हो, इसके बारे में रिसर्च करके आप पढ़ाई कर सकते हो। आज हम लोग ने कंप्लीट किया 3 पेज, पेज नंबर 34, पेज नंबर 35 एंड पेज नंबर 36। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पेज नंबर 37, 38 एंड 39 ये तीनों पेज कंप्लीट करके दूंगा। सो गाइस, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, एंड जितना हो सके इस वीडियो को वायरल कीजिए गाइस। पार्ट 2 में बहुत जल्द आऊँगा एंड बहुत जल्दी ही पार्ट 2 में भी मेरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताने वाला हूँ। तो वीडियो यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा गाइस, पार्ट 2 भी आपको देखना है, पार्ट 2 भी आपको समझना है। सो वीडियो के साथ बने रहिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। एंड गाइज अगर आपने मुझे अब तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो जाके ज़रूर फॉलो कीजिए गाइज। मिस्टर रोशन 1510 इज माई इंस्टाग्राम अकाउंट, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया, अगर आपको वहाँ से जाना है तो आप यू कैन फॉलो विद देयर। फेसबुक पे एक ऑफिशियल पेज है अपने एजुकेशन वर्ल्ड का, दैट इज एजुकेशन वर्ल्ड। यू कैन विजिट ऑन द पेज, लाइक द पेज, एंड वहाँ पर मैं फन ट्रिक्स या नोटिफिकेशन वगैरह जो भी रहती है वो मैं वहाँ पर सबसे पहले पोस्ट करता हूँ। तो आप वहाँ पर जाके विजिट कीजिए, देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड देखते रहिए। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक ही है साइंस का पार्ट 2, फूड सेफ्टी के मतलब पार्ट 2। सो वीडियो को देखते रहिए गाइस एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।